जय श्री कृष्ण फ्रेंड, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। आज ब्लॉग बहुत ही हड़बड़ी में बनता है। सुबह तो कुछ भी वीडियो बनाने का समय ही नहीं मिलता है, क्योंकि आज हम जाते हैं जावरा कुछ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि कज़िन में हमारे शादी आने वाली है और उसी की तैयारी हम तो यहाँ रास्ता तो बहुत ही ख़राब था, जैसा कि आप देख ही रहे हो। और हवा आज बहुत ही तेज़ चल रही थी, ठंड इतनी लग रही थी गाड़ी पर भी। हवा तो आपको सुना ही रही होगी कि कितनी तेज़ हवा चल रही है। और आगे हाईवे आ जाता है। रास्ता बहुत ही ख़राब था और हाईवे पर जाने के बाद मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि हाईवे पर बहुत ही डर लगता है, क्योंकि पब्लिक भी बढ़ चुकी है और वाहन इतने चलते हैं कि गाड़ी चलाने वाले ही जानते हैं कि वो गाड़ी कैसे चलाते हैं। मुझे तो बहुत ही डर लगता है। और हम यहाँ पहुँच जाते हैं बाद में। सबसे पहले जाते हैं हम बच्चों की कपड़ों की शॉप पर, क्योंकि बच्चों के लिए कपड़े लेना थे। तो सबसे पहले हम वहीं जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये काम हो जाएगा तो बाकी छोटे मोटे काम हम बाद में ही कर लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों की बहुत सारी वैरायटी बताई थी इन्होंने कपड़ों में। जीन्स, ट्राउज़र, पैंट वगैरह बहुत ही, जितनी बड़ों की वैरायटी आती है इतने बच्चों में भी बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटी आती है। और ये हमें बताते जा रहे थे। और देखो देखो शर्ट पे लगे, देख लो। ये तो इनके ऊपर लगा। और जैसे तैसे करके हम बच्चों के लिए कपड़े सिलेक्ट करते हैं और बाद में बिल बनवा ही लेते हैं। मैंने तो क्या सिलेक्ट किया, इन्होंने ही किए, मुझे पता नहीं चलता बच्चों के कपड़ों में इतना। तो फिर उसके बच्चों के कपड़े के बाद हम जाते हैं सुनार की दुकान पर, क्योंकि हमें बिछुआ लेनी थी और मम्मी जी के लिए, मेरे लिए दो तरह की मैंने बिछुआ ली है। और इसी के बाद चप्पल की दुकान पर भी जाते हैं और साड़ी वाली दुकान पर भी जाते हैं। बहुत सारी शॉपिंग की है हमने, लेकिन मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बहुत ही जल्दी रहता है। वीडियो बनाओ या फिर चीज़ों को सिलेक्ट करो, इतना समय ही नहीं था। तो फिर आज तो मैंने बहुत ही कम वीडियो बनाया है। तो जैसे तैसे यहाँ से भी हमने चीज़ें पसंद की और उसके बाद भी हम आपको सीधे घर ही मिलेंगे, क्योंकि बीच में मैंने कोई भी क्लिप ऐड नहीं किया, क्योंकि ठंड भी बहुत लग रही थी। तो यहाँ पर मैं सीधे किचन में आ जाती हूँ। और यहाँ पर थे ये मक्की के पोहे, जो कि आज ही लाए थे, तो उनको टेस्ट करने के लिए मैं इनको ही तलती हूँ। छोटू को भी अच्छा लगता है और मैं भी यहाँ टेस्ट करके देख रही थी कैसे लग रहे हैं। चौके पर बैठ के हमारे यहाँ कुछ भी खाना वगैरह या फिर जूठा नहीं करते हैं चौके को, पर वह वैसे अब घर में बुजुर्ग नहीं है तो कौन रोकने टोकने वाला है, इसलिए मैं यहीं पर बैठकर चख भी लेती हूँ। लेकिन मान्यता है कि जहाँ पर बैठकर खाना बनाया जाता है वहाँ पर बैठकर खाना नहीं खाया जाता है। और पहले के लोग बहुत रखते थे ऐसा नियम, पर अब नहीं रहते हैं। और यहाँ पर मैं कढ़ाई उतार कर फिर बाद में कुछ भी वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि होता क्या है कि बच्चे जो शॉपिंग करके लाए थे ना, उन्हीं को देख रहे थे, तो मस्ती भी कर रहे थे और झगड़ा भी कर रहे थे कि ये मुझे रखना है, ये मुझे। और जो ये क्लिप आप देख रहे हैं ये सवेरे का क्लिप है। इसके बाद मैं कुछ भी वीडियो नहीं बनाती हूँ, तो सुबह सीधे उठकर सुबह का वीडियो बनाती हूँ। यहाँ पर 5 बजे उठ गई थी और मैंने मेरे लिए ही चाय रखी, क्योंकि बाकी सारे फैमिली मेम्बर सोए हुए थे। और शाम की जो सब्जियाँ लाए थे, मिर्ची और टमाटर, इनको मैंने धोकर भी नहीं रखा था, शाम को ऐसे ही रख दिया था, तो फिर इनको भी धोकर रखती हूँ। और इस थैले में मम्मी शाम को सब्जी भी लेकर आए थे पालक की, और इनको भी मैंने खोला नहीं था, मुझे पता नहीं था। तो फिर सवेरे उठकर देखती हूँ तो फिर इसमें पालक वगैरह, तो इन सबको मैं अरेंज करके अपने लिए चाय छान कर पीती हूँ। चाय जितने में ठंडी होती है मैं काम ही करती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे काम बहुत होते हैं। तो यहाँ चाय ठंडी हो रही है, इतने में मैं झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि आज तो बच्चों का स्कूल भी था, बहुत सारे काम थे, छोटे छोटे होते हैं। और सर्दियों का टाइम है, काम धीरे धीरे ही होते हैं, ठंड भी लगती है। बर्तन वगैरह धोने में तो इतने हाथ ठंडे हो जाते हैं कि पूछो ही मत। और बार बार गर्म पानी से धोना अच्छा नहीं होता है, हाथों के लिए नुकसान होता है। तो यहाँ फिर मैं वहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद किचन में यहाँ हॉल में भी झाड़ू लगाती हूँ। बच्चों के उठने से पहले मैं छोटे छोटे काम कर ही लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के उठने के बाद बच्चों के नखरे उठाना बहुत ही भारी होता है। उनको मुँह धो, ब्रश कराओ, फिर उनको चाय दो, फिर उनको स्वेटर पहनाओ, टोपी पहनाओ, बहुत ही। फिर उनको होमवर्क के लिए बोलना पड़ता है, अगर उनका अधूरा होमवर्क रह गया होता है तो। यहाँ पर ऊपर लगाने के बाद फिर नीचे भी आ जाती हूँ झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि नीचे भी हम सभी लेडीज़ लगाती है लगभग आसपास की, तो हमें भी लगाना ज़रूरी होता है इसीलिए। तो यहाँ पहले ना रोड नहीं था, पहले यहाँ पर मिट्टी वगैरह थी तो बहुत ही धूल उड़ती थी, लेकिन अब जो सरपंच जी बने ने उन्होंने रोड भी बनवा दिया है, तो बहुत ही सुविधा भी हो गई है।
रोड तो बना ही था, लेकिन बीच में वापस नल की जो पाइपलाइन आई थी ना, वो फिर रोड को खोद कर डाली और फिर ऊपर से प्लास्टर किया है, तो बहुत ऊबड़ खाबड़ तो लग ही रहा है। और यहाँ पर देखो आंटी वगैरह उठ भी गई थी और दूध निकालने के लिए जा भी रहे हैं। ये ऊपर लगभग अब घर में सब उठने लगे हैं। छोटू उठ गए, इसके पापा भी उठ गए हैं। तो ये छोटू अपनी चाय लेकर बैठा है और ठंड भी इसे बहुत ही लग रही है। और यहाँ फिर मैं जो पानी के बर्तन होते हैं लगभग उन्हीं को धोती हूँ। मटका, ग्लास, लोटी वगैरह ये सब कुछ धोकर पानी भर लेंगे। और पानी हम नल से नहीं भरते हैं डायरेक्ट, हमारे यहाँ नल एक दिन छोड़कर एक दिन नल आते हैं, तो वहीं से हम ताज़ा पानी भरते हैं। तो नीचे कैन पड़ी हुई है, तो मैं नीचे से जाकर पानी भरूँगी मटके में, क्योंकि होद वगैरह में और ऊपर की जो टंकी उनमें बासी पानी होता है, तो वो नहीं पीते हैं। और फ्रेश पानी, ताज़ा पानी जो होता है वही रोज़ रोज़ भर लेते हैं। और अभी सर्दियों में तो पीने का पानी बहुत ही कम यूज़ होता है। और आज जो वीडियो बना रही हूँ बहुत ही हड़बड़ी में बन रहा है, और आज तो अपलोड होने में ही लेट हो गया। सुबह हमेशा मैं 11 बजे वीडियो अपलोड करती हूँ, लेकिन आज तो अभी शाम भी हो चुकी है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। लगभग 5 बज चुके हैं शाम के, और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आज लगभग बहुत ही लेट हो गया है। तो यहाँ सारे बर्तन धुल चुके हैं और अब मैं नीचे जाऊँगी मटके को लेकर, क्योंकि ताज़ा पानी भरने के लिए नीचे ही जाना पड़ेगा। और नीचे से मैं भरकर फिर ऊपर लेकर रख देती हूँ। ये डब्बियाँ हम एक्स्ट्रा भर कर रखते हैं, क्योंकि एक दिन तो मटका भर लेते हैं, नल आते हैं उसी दिन, और एक्स्ट्रा पानी भर कर रखते हैं, तो ये दूसरे दिन यूज़ आ जाता है। और तीसरे दिन हमेशा नल आते ही हैं। इसे पानी को उठाने की आदत ही नहीं है, तो पता नहीं कैसा लगता है। मैं संभल के बच कर मटके को सिर पर तोप कर फिर ऊपर जाती हूँ, क्योंकि कभी पैर फिसल जाए तो हादसा भी हो सकता है, और फिर बहुत ही नुकसान भी हो जाता है अपना और अपने समय का। और आज बताते हैं कल की शॉपिंग आपको। तो जो छोटू ने शूज़ पहन रखे ये छोटू के लिए हैं, और इससे पहले बताए वो मैंने घनू के लिए लेकर आ गई थी। दोनों के लिए वाइट कलर की लाती हूँ। और यहाँ अभी तक गनुची सो रहे हैं हमारे दिव्य। और ये है मेरी चप्पल जो मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगी थी चप्पल, मेरे पास थी, लेकिन मैं फिर भी ख़रीद लेती हूँ, क्योंकि चीज़ अच्छी लग जाए तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, ले ही लेना चाहिए। तो फिर मैं इसको रख लेती हूँ। और दिव्य और दीप दोनों के मिलके 4 ड्रेसें लाए थे, मतलब दोनों के लिए लाए थे। तो सबसे पहले दिखाती हूँ दिव्य की। एक ड्रेस हम लाए थे शर्ट की और एक टी शर्ट वाली, और दीप के भी एक लाए थे शर्ट की और दूसरी है टी शर्ट वाली। तो ये शर्ट वाली ड्रेस है दिव्य की, वाइट कलर उसको सूट करता है। और ये भी है दिव्य की। क्वालिटी वगैरह बहुत ही अच्छी थी जीन्स की, कंफर्टेबल भी थी और लूज़ भी थी। बच्चे इनको गर्मी में भी वेयर कर सकते हैं। और ये है साड़ी जो मैं मेरे लिए लाई थी। हम साड़ियों की दुकान पे जाते हैं, मुझे वहाँ पर कोई अच्छी साड़ी नहीं मिलती है, तो इसीलिए मैं एक ये कॉटन की साड़ी लेकर ही आ जाती हूँ। ये मुझे पसंद आ गई थी, इसकी रेट भी रीजनेबल थी और बॉर्डर इसका बहुत ही अच्छा है। और ये है दीप की ड्रेस, इसके भी एक शर्ट वाली ड्रेस है और ये जीन्स है इसकी। और सभी जीन्सों में से मुझे अच्छी लगती है अभी जो बताऊँगी वो वाली जीन्स आखिरी में। बच्चों को अभी से मैंने समझा कर बता दिया ये वाली जीन्स उनकी है, ताकि बाद में झगड़ा ना हो कि ये किसकी और ये किसकी। एक बार उनको पता चल जाए कि ये हमारी, तो वो वही पहनते हैं, बाद में इधर उधर नहीं होंगे। और ये वाली जो जीन्स है मुझे सबसे अच्छी लगी, कलर भी इसका अच्छा है, कपड़ा भी इसका अच्छा है, बाकी सभी अच्छी है, लेकिन सबसे अच्छी मुझे ये लगी। तो आज की वीडियो में फ्रेंड इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक